करके मेरे घर आके गलती है ना रखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ मैं होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। कभी कभी फेस्टिवल से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड या रेसिपी वीडियोस। रेसिपी अधिकतर मैं शॉर्ट्स में पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और मुझे छोटे छोटे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, तो अधिकतर मैं उससे रिलेटेड छोटे छोटे ब्लॉग्स यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा बहुत कुछ नया नया। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ। गणपति भगवान आपके सारे विघ्न को हर ले और आपको बहुत सारा खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ, सुंदर सी साड़ी पहनकर, सुंदर सा ग्रीन कलर का बैंगल पहनकर। काफ़ी दिनों से नहीं पहना था ये वाला बैंगल, इसलिए बहुत खुश हूँ इसे पहनकर। और यहाँ रेडी हो गई हूँ मैं गणेश पूजन के लिए। मुझे ना सुबह सुबह का सूरज देखना काफ़ी पसंद है। अधिकतर मैं मेरी रूम की गैलरी से ही सूरज देवता को देखती हूँ। इतनी छोटी छोटी तैयारियां होती हैं इतने छोटे छोटे फेस्टिवल्स की कि आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ हमारे यहाँ ना सुबह सुबह चूरमे के लड्डू चढ़ते हैं जब गणेश जी बैठते हैं। लड्डू कह लें या मोदक कह लें, तो चूरमे के मोदक बनते हैं, तो बस उसी की यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। इन चूरमे के डिलीशियस मोदक की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर, तो ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, शॉर्ट्स में है। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। अब मेरा आटा गुथा गया था और इसकी बनती है मोटरियाँ, तो मैंने यहाँ फटाफट से बना ली थी इस आटे की मोटरियाँ। फिर इन मुठरियों को घी में डीप फ्राई कर लेते हैं और जब ये ऐसी लाल लाल हो जाती हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इन मुठरियों का चूरा करके उसे मिक्सर में पीस के फिर उसे थोड़ा सा सेक लेते हैं। और ये पूरी डिटेल प्रोसेस मैंने उस शॉर्ट में डाली हुई है, तो आपको मिल जाएगी। और यदि शॉर्ट ना मिले तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं फटाफट से यहाँ पे ये ठंडा हो गया था तो बनाने बैठ गई थी मोदक, क्योंकि ना ये प्रोसेस तो भी जल्दी हो जाता है, बट ये जो सांचे में से मोदक निकालने का काम रहता है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और मुझे थोड़े बड़े साइज़ के बनाने थे मोदक, इसलिए मेरे पास ये एक ही सांचा था इसका, वरना ये 4-4 मोदक एक साथ बन जाए वैसा सांचा भी है, पर वो छोटे मोदक के लिए बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता ऐसा बनाना। इसलिए थोड़े से बड़े साइज़ के बनाने के लिए ये वाला सांचा यूज़ कर रही थी मैं। और मैं कुछ बनाऊँ और उसका फ़ोटोशूट ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोदक का बहुत प्यारा सा फ़ोटो क्लिक कर लिया था, ताकि बाद में ये मेरी मेमोरीज़ के लिए रहे कि मैंने क्या क्या बनाया था। और यहाँ हो रही थी तैयारियाँ। एक थाली में मैंने निकाली थी दूर्बा चढ़ाने की, ये गणेश जी के लिए दुपट्टा, हार और ये मोदक प्रसाद के।
हमने ना मोतियों की माला इसलिए चुनी क्योंकि जो फ्लावर की माला यहाँ पे मिलती है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, तो उससे चेहरा ही ढका जाता है भगवान जी का। और यहाँ पे मामा ने तब तक कलश की तैयारी, पूजा की थाली की तैयारी ये सब कर चुके थे। और हमारा डेकोरेशन तो एक दिन पहले ही हो चुका है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो मैं तो आपको ये सब बता ही रही थी पहले से। और यहाँ हमारे पापा का आगमन हो गया है। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्ति आई है, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ये मूर्ति। और एक घर का माहौल, एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया है बप्पा के आने से। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा हुआ है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर कलश स्थापना करके सब पूजा पाठ कंप्लीट करके हमने करी आरती। अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ फ्रंट से लुक। हमने आरती करने के बाद सबको प्रसाद वसाद देकर फिर उसके बाद में ये मैंने वीडियो बनाया छोटा सा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको मुझे डिटेल्स में दिखाना है कि देखिए हमारे बप्पा कितने सुंदर आए हैं। खैर बप्पा किसी भी रूप में हो वो सुंदर ही होते हैं, लेकिन ये रूप मुझे उनका बहुत लुभा रहा है। मैं ना आते जाते बस उनको देख रही हूँ ऐसे झाँक झाँक के। फिर मुझे साड़ी में इतनी घबराहट हुई थी, इतनी मॉइस्चर वाली गर्मी हो रही है ना कि फटाफट से मैंने चेंज कर लिया और फिर थोड़ा बहुत कमरा समेटने लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स नीचे बिज़ी थी तो कमरे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो फिर फटाफट से मैंने कमरा समेटा थोड़ा सा। सब छोटे छोटे काम करते करते इतना टाइम हो गया कि शाम की आरती का टाइम हो गया। तो मैंने शाम की आरती की पूरी तैयारी करी और आज हमने भोग में लगा, शाम के टाइम हमने भोग में लगाया था चॉकलेट लड्डू, चॉकलेट मोदक, सॉरी लड्डू लड्डू आ रहा है। और उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे फीड पे है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डली हुई है। तो यहाँ जब हम आरती कर रहे थे तो हमारे खुद के गणेश जी यहाँ पे नाटक चालू थे उनके कुछ ना कुछ। बस फिर आरती वगैरह हो जाने के बाद मैं लग गई मेरे डेली कामों में, जैसे डिनर बनाना वगैरह। तो डिनर में ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था, मैंने बस बेसन बनाया था और चावल बनाए थे। और रोटी बनाने के लिए तो काकू है ही, काकू ने रोटी बना दी थी सबके लिए। फिर फटाफट से मैंने सबको पुरसा, सब लोगों ने जीमा, देन मैं जीमने बैठी। फिर मैंने भी फटाफट से जीमा, क्योंकि इतनी थक गई थी ना कि मेरे में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा था बस फटाफट से काम कर लूँ और जाऊँ रेस्ट करूँ। तो यहाँ मैं जीमने बैठ गई थी फटाफट से। Hello friends, so that is how I and my family celebrated गणेश चतुर्थी। तो इस तरह से कुछ हमने मनाई गणेश चतुर्थी। बहुत सारे काम होते हैं घर में, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे मतलब बड़े लोगों की जल्दीबाजी होती है कि जल्दी करो जल्दी करो। तो उसके बीच में जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई उससे ज़्यादा ही रिकॉर्ड किया है मैंने, और आप लोगों के लिए ऐसा छोटा सा ब्लॉग बना के लेके आई हूँ। तो पता है ये जो छोटे छोटे से फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई या नवरात्रि हो गई, छोटे तो नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये ना हमारे जो रेगुलर लाइफ की जो टेंशन है उससे ब्रेक देने के लिए आते हैं।
कि आप एक ब्रेक ले लो उनसे और भगवान के उसमें रम जाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। जो ये चीज़ें होती हैं ना, बीच बीच में आते हैं छोटे छोटे फेस्टिवल, तो ये हमारी टेंशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हम भूल जाते हैं थोड़े से टाइम के लिए कि हम क्या सोच रहे थे, हमें किस बात का टेंशन था, और हम लग जाते हैं भगवान की सेवा और आराधना में। इसलिए ये त्यौहार ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है, आप लोगों के क्या व्यू है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही आप लोगों से कुछ नया लेकर। और आपको कैसा लगा ब्लॉग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया। और यदि नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो जाकर कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कर दीजिए क्लिक, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली है। चलिए बाय बाय।